अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया था डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सम। सिमिलरली हम लोग आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर और आइगन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसकी फुल डिटेल आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्क्राइब कर दी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपके पास मैट्रिक्स है वो बेसिकली एक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा होता है। उस सिस्टम के अंदर जो आपके पास उस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स हैं उसको हम लोग कॉलम वेक्टर्स का नाम देते हैं। सिमिलर रोज जो है उनको हम लोग रो वेक्टर का नाम देते हैं। अब बेसिकली किसी भी सिस्टम को हम लोग उसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। उस मैट्रिक्स को हम लोग देन सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग फ्यूचर में भी इस तरह से देखेंगे। बट यहाँ पे जब हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो मतलब अगर उसके अंदर सपोज करें 4 कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियसली उसके एक कॉलम में एक इक्वेशन है तो उसका एक सोल्यूशन होगा। सिमिलरली दूसरे कॉलम का कोई सोल्यूशन होगा, तीसरे कॉलम का कोई ना सोल्यूशन होगा। वो जो सोल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं जो सिस्टम जो हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं वो बेसिकली उसके सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर सपोज करें आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो देन उसकी n आइगन वैल्यूज़ आएंगी। मतलब 5 by 5 का अगर मैट्रिक्स है तो उसकी 5 आइगन वैल्यूज़ आएंगी और सिमिलरली उसके 5 आइगन वेक्टर्स आएंगे। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर जो तमाम कॉलम वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन रो और कॉलम, हम लोग कोई दूसरी रो या कॉलम को वहाँ से डिड्यूस नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। मतलब हम लोग जैसे एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते थे, रो ऑपरेशन वगैरह या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके उसके अंदर क्या करते थे, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के या ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के किसी दूसरी रो में करते थे, तो उसको हम लोग अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। सो यहाँ पे हम लोग इन आइगन वेक्टर्स को रो ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग कोई दूसरा आइगन वेक्टर उसी सिस्टम का रिड्यूस नहीं कर सकते। सो आइगन वैल्यूज़ के अंदर आइगन वैल्यूज सपोज आपके पास, आप इसमें इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट मैट्रिक्स भी पास कर सकते हैं। ऊपर एम हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया हुआ था। सो 1 2 3 ये इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी आइगन वैल्यूज सपोज ये 3 × 3 का है तो इसकी कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 3 आइगन वैल्यूज़ आएंगी। साथ ही एन लिखने का मतलब ये है कि उसको वो सॉल्व करके, अगर सपोज करें उसमें फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप लोगों के सामने न्यूमेरिक फॉर्म में शो करवाएं। अब सिमिलरली आइगन वेक्टर्स हैं, उसमें आप मैट्रिक्स पास करेंगे, उसकी न्यूमेरिक फॉर्म और उसकी ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब आइगन वेक्टर सपोज करें ये एम जो है वो 3 × 3 का है तो उसके 3 आइगन वेक्टर्स होंगे। अब हर वेक्टर के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली फिर ये अगेन आइगन वेक्टर जो होगा वो 3 × 3 का होगा। सो अगेन इसमें आइगन वेक्टर्स के अंदर यानी कि एक रिजल्ट एक मैट्रिक्स होगा। उस मैट्रिक्स के अंदर हर कॉलम दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब हम लोग एक कॉलम वेक्टर को यूज़ करते हुए दूसरा कॉलम वेक्टर ड्राइव नहीं कर सकते। सो आइगन सिस्टम जो होता है इस कमांड के अंदर आइगन वैल्यूज़ में सिर्फ वो आइगन वैल्यूज़ देता है, आइगन वेक्टर के अंदर सिर्फ आइगन वेक्टर्स देता है उसके। जबकि आइगन सिस्टम के अंदर हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं उनको भी शो करवा देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आइगन वैल्यूज़ का रिजल्ट है 3/3 था, तो ये फर्स्ट आइगन वैल्यू, ये सेकंड आइगन वैल्यू, ये थर्ड आइगन वैल्यू। अब ये आइगन वेक्टर्स थे, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये सेकंड आइगन वेक्टर, ये थर्ड आइगन वेक्टर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके किसी एक रो या कॉलम के ऊपर कोई दूसरा यहाँ से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो जो आपके पास आइगन सिस्टम की कमांड है उसमें उसमें वो क्या करता है कि हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको आइगन वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे ये जो आइगन वैल्यू है ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी है, जबकि m जो है
वो ऊपर हमने डिफरेंट डिफाइन किया हुआ है। सो एम की जो आइगन वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट होगी, आइगन वैल्यू 21 पॉइंट समथिंग, और उसके बाद उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग सेकंड आइगन वेक्टर, और थर्ड आइगन वैल्यू और उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर जो है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को ये बताना चाहते हैं कि वो हर्मिशियन भी है, हर्मिशियन हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इफ़ की कमांड के अंदर मैंने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट m1 इज इक्वल टू m1 है, तो ये जो चीज़ है ये जस्ट डिस्क्राइब करेगी कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हाँ, आप लोगों को याद होगा, हम लोग ये बताने के लिए कि एक मैट्रिक्स अपना ही इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो उसके लिए क्या शो करते थे, अगर उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, अगर वो इक्वल होता है उसके इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन एन के, ए एम इनवर्स एम दोनों अगर इक्वल हैं तो देन वो इन्वर्टिबल होंगे, और इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली जो उनका इसका भी जो रिजल्ट होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और इसका भी रिजल्ट जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स एक कमांड है जिसमें हम लोग डायगनल्स के ऊपर जो चीज़ रुकवाना चाहते हैं वो रुकवा सकते हैं डायरेक्टली। मतलब इसका रिजल्ट जो होगा वो 3/3 होगा, और डायगनल्स के ऊपर 1 पड़ा होगा। इसका भी रिजल्ट जो है वो 3/3 होगा, और डायगनल्स के ऊपर 1 पड़ा होगा। और अगर उसको कंपेयर करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ की इक्वल है, तो अगर 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इस अरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स पास करेंगे, और आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो देन वहाँ पे 1 1 प्लेस करवा देंगे। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके साथ ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब वो अपना खुद का ही इन्वर्स है। सो सिमिलरली यहाँ पे देखें, ट्रू के केस में ये भी स्टेटमेंट है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन वो हर्मिशियन एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो देन ये आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगा, और उसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पे इस कमांड की मदद से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली ये सेपरेट पोर्शन किया हुआ है किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, बताने के लिए कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अब उसके बाद हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। सपोज करें आई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 3 तक हैं, और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो भी 1 से लेके 3 तक हैं। हम लोग उसकी लेंथ डिफाइन करने के लिए कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, M2, और ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने के लिए ये प्रोसीजर है। तो इससे हम लोग अगेन विद दिस प्रोसीजर, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, ट्रांसपोज ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हुए हैं, और डिटर्मिनेंट अगर उसका नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक भी हम लोग कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे क्या किया है, मैट्रिक्स को चेंज किया है। ये टेबल की कमांड से हम लोग डायरेक्टली मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, कि हमें एक्स और वाई की फॉर्म में कोई फार्मूला दिया हुआ है, उसमें हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रोटेट करवा के एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ वगैरह, आइगन सिस्टम और आइगन वेक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जहाँ से मसला हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट्सएप में आपको उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।